अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसमें अगर आप देखें तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 में क्या आता है आपके पास कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, क्योंकि ये चैप्टर ही मैट्रिसेस के रिलेटेड है। तो इसमें ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपने कि मैट्रिसेस के रिलेटेड स्टार्टिंग में फर्स्ट जो 2-3 पेजेस हैं उसकी सारी की सारी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट जो है मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो इसमें आपको जो है ना पता होना चाहिए कि जो है इनकी जो है वो इन मैट्रिसेस कि जो है ना ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे हम। ठीक है, अब जिस तरह देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कैसे करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और नंबर ऑफ रोज होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट्स बेसिकली क्या होता है, आपके पास कॉलम और रोज होती हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम और रोज कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल रोज और हॉरिजॉन्टल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली उनको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ रफ फर्क में कि किस तरह हम उसको डिफरेंशिएट करें। अब देखें फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये वाला जो अरेंजमेंट होता है इसको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कहते हैं। ये सारी की सारी रोज होती हैं। ठीक है, इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, ये रोज आती हैं। और ये वाला जो अरेंजमेंट होता है आपके पास यानी कि वर्टिकल अरेंजमेंट, इनको हम कहते हैं कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये एक बेसिकली मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है। तो इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, इस तरह और बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जिनमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर में क्या क्या कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं और कौन कौन से आपके पास जो है वो कौन कौन से कॉलम्स हैं, कौन कौन से रोज हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं इनको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, अब इनको डायरेक्टली मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। अब जो मैट्रिक्स ए है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें देखें 2 रोज हैं। ठीक है, और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए हैज 2 rows and 2 columns, so its order is equals to number of rows into number of columns। बेसिकली ये फार्मूला होता है ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का। वो होता है एम क्रॉस एन। एम होता है नंबर ऑफ रोज और एन होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास ये देखें ये ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का फार्मूला है। ठीक है, इसमें देखें m क्रॉस n लिखा है, इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे यहाँ पे क्रॉस। ये ऑर्डर का जो फार्मूला है, m बताता है नंबर ऑफ रोज के बारे में और n बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में। अब जिस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है यानी कि ए पार्ट है, उसमें देखें आपके पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, 2/2, यानी कि 2 रोज 2 कॉलम्स आ गए। 2 का रो को डिफरेंशिएट कर रहा है और यहाँ पे जो 2 है ये आपके पास कॉलम को डिफरेंशिएट कर रहा है। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स पे आ जाएं अगर आप, तो जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास 2/2 होगा ऑर्डर इसका। ये आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट का सोल्यूशन ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसमें आपको इतना ज़्यादा जो है वो कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट सी पे आ जाए। सी क्या कहता है आपको, यहाँ पे जो है वो एक रो है। ठीक है, और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, एक 2 वाला एक 4 वाला। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इसका होगा 1/2। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है उसका सोल्यूशन क्या कह रहा है आपको, 1/2, यानी कि इस पार्ट का सोल्यूशन होगा, इसका ऑर्डर होगा 1/2। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, डी पार्ट पे। अब डी में देखें सिर्फ जो है वो एक कॉलम आ रहा है, सीधा सीधा एक ही कॉलम आ रहा है, जबकि रोज इसमें कितनी बन रही है, 4, 0 एंड 6, ये 3 रोज बन रही है। तो इसका मतलब 3/1 होगा। एक कॉलम आ गया इसमें और आपके पास जो है वो 2 रोज आ गई, इसके सॉरी 3 रोज आ गई। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/1। अच्छा, ये डी पार्ट का भी सोल्यूशन हो गया। उसके बाद ई पार्ट में आ जाएं। ई पार्ट में देखें आपके पास कितनी रोज हैं, 1। ठीक है, ए डी वाली एक, दूसरी ये और तीसरी ये। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 रोज आ गई और कॉलम कितने हो गए, एक ये वाला कॉलम और इसके बाद एक ये वाला कॉलम। ठीक है, 2 कॉलम हो गए। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, जो ई पार्ट है उसका आपके पास ऑर्डर बनेगा 3/2। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, 3/2 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट। उसी तरह आपके पास एफ पे आ जाए। अब इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, यानी कि एक ही डिजिट है इस मैट्रिक्स के अंदर। तो आपके पास जो है वो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1/1। ठीक है, इस तरह आप जी पे आ जाए। जी में आपके पास 3 रोज हैं, फर्स्ट,
सेकंड एंड थर्ड, ये 3 रोज आ गई और 3 कॉलम आ गई है आपके पास 1 2 एंड 3। तो ये 3 कॉलम आपके पास क्या बन गए, इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3/3। इसी तरह आप एच मैट्रिक्स पे आ जाएं। एच मैट्रिक्स में आपके पास एक फर्स्ट रो है पूरी और एक सेकंड रो है, ठीक है, 2 रोज आ गई और कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, 3 कॉलम आ गए। तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या बनेगा आपके पास, इसका ऑर्डर आपके पास बनेगा 2/3। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो कंप्लीट जो है वो ये सोल्यूशन आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का, एक्सरसाइज नंबर 1.1। उसके बाद अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, अब उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं सेम, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट है ये भी, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको ये फाइंड करने के लिए कहा गया है कि आप बताएं कि इन मैट्रिसेस में कौन कौन से आपस में इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ये पता होनी चाहिए। जिस तरह मैंने ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन बताई है, उसी तरह इक्वल मैट्रिसेस भी होते हैं, उनकी डेफिनेशन भी होती है। अब यहाँ पे जो है वो कुछ पार्ट्स के उन्होंने सोल्यूशन किए हुए हैं। जिस तरह आपके पास सी है, सी 5 - 2 है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है। 5 - 2 का आंसर क्या बनता है 3 बनता है। इसी तरह जी है, उसमें 3 - 1 और 2 3 + 3 है, तो 3 - 2 2 आ गया और 3 + 3 6 आ गया। ये एक मैट्रिक्स बन गया, सो इनके सॉल्व होके सिंप्लीफाई होके। उसी तरह आई है, आई में फर्स्ट डिजिट इसी तरह है 3 + 2 ये 5 हो जाएगा, तो ये 3 5 आपके पास आई बनेगा। उसी तरह जे को भी सॉल्व किया हुआ है, उसमें 4 0 6 2 बनता है, यानी कि इनको सिंप्लीफाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके। अब हम चलते हैं इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के ऊपर। हमने डिफरेंट पार्ट्स को, अब ये जो मैट्रिसेस हमें गिवन है ना, ये इसमें कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जो अनसॉल्व हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा उनको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उनको 2 + 2 या 2 - 2 इस तरह किया हुआ है, ठीक है। तो उनका ये सोल्यूशन आ गया। अब हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है। दो मैट्रिसेस को आपस में इक्वल तब कहेंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो, पहली बात, यानी कि ऑर्डर सेम का मतलब ये होगा कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स यानी कि ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो उनका ऑर्डर सेम हो और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों, यानी कि एक जैसे हों। अब जिस तरह मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा और लिखूंगा भी, और आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, तो ये दो मैट्रिसेस हैं, इनको इक्वल कब कहेंगे, जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब ये 2 इस प्लेस पे है तो इस प्लेस वाला 2 भी सेम होना चाहिए, 3 यहाँ पे भी है तो इधर भी 3 होना चाहिए इस प्लेस पे। इसी तरह यहाँ पे 4 है तो ये 4 आ गया आपके। इसी तरह ये 5 है और ये आपके पास यहाँ पे 5 होना चाहिए, यानी कि सेम प्लेसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये प्लेसेस सेम होनी चाहिए, इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ऑर्डर सेम है। अब इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है 2/2। जिस तरह यहाँ पे एक रो है, 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, इसी तरह यहाँ पे भी 2 कॉलम और 2 रोज हैं, तो इसका मतलब 2/2 ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, ठीक है, ए का। और इसी तरह इसका ऑर्डर भी सेम है, इनका ऑर्डर भी सेम आ गया, ठीक है। और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 2 3 3 4 4 5 5 ये सेम है, तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी आ गया, ठीक है। ये मैंने वैसे ही रैंडमली कोई मैट्रिक्स लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि ऑर्डर कैसे सेम होता है दो मैट्रिसेस का, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे सोल्यूशन में उसने क्या बोला हुआ है कि जो सोल्यूशन है आपके पास, सोल्यूशन में जो है वो ए और सी इक्वल हैं आपस में, ठीक है। अब उस पे हम चलते हैं और उसको हम देखते हैं कि ए और सी कैसे इक्वल है। देखें, ए को देखें और सी को देखें, 5 - 2 इसका सोल्यूशन भी हमने यहाँ पे किया हुआ है ये, कि सी बेसिकली 3 के बराबर है, सिर्फ एक डिजिट आता है, और ए भी 3 के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, और जो है वो आपके पास ऑर्डर भी सेम हो गया। इसका ऑर्डर भी 1/1 है, ठीक है, ए का, और बी सी का ऑर्डर भी 1/1 है, ऑर्डर भी सेम आ गया। इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट सोल्यूशन में वो क्या कह रहा है कि बी और आई आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब उनको देखते हैं कि क्यों इक्वल हैं बी और आई आपस में। बी में 3 और 5 है, ठीक है, और इसी तरह आई हमने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, आई भी 3 और 5 बनता है, 3 देखें और 3 + 2 ये भी 5 बनता है। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है बी और आई के, और इनका ऑर्डर भी आपके पास क्या आता है 1/2, ठीक है। एक रो है, दो और 2 कॉलम्स हैं इन दोनों मैट्रिसेस हैं। उसी उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आपको देखें कौन कौन से बराबर है, आपने रैंडमली देखने हैं पार्ट का, यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं करनी, मतलब मिलाना है खुद कि ए बराबर है किसके, बी बराबर है किसके, उनको मिला के देखना है। अब यहाँ पे देखें मैट्रिसेस ई एच और जे आपस में इक्वल है, ठीक है।
ई एच और जे की तरफ चलते हैं कि ये क्यों बराबर हैं आपस में। ठीक है, और उनके ऊपर गौर करें तो E4062 है। ठीक है, और जे पे चलते हैं, जे में भी आपके पास 40 और 602 आता है। ठीक है, इनको प्लस कर लें तो ये ई के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद एच भी आपस में इनके बराबर है। देखें H44406262 ये आपस आपके पास बराबर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से आपस में बराबर हैं। एफ और जी आपस में बराबर है। एफ और जी आपस में क्यों बराबर हैं, उनके मैट्रिसेस देखते हैं। ठीक है, जी में देखें क्या आता है, एफ में 2 और 6 आता है, और यहाँ पे जी में क्या है, 3 माइनस 2 2 आ गया, 3 प्लस 3 6 आ गया। तो इनका ऑर्डर भी सेम हो गया और ये डिजिट्स भी आपस में इस तरह बराबर हो गए। दो चीज़ें इक्वल मैट्रिसेस के लिए ज़रूरी हैं, कौन कौन सी, एक ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा ये है कि आपके पास जो है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमने मैट्रिसेस को कंपेयर करके दो मैट्रिसेस आपस में लिखे हुए हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये मैट्रिक्स फर्स्ट वाला दूसरे के इक्वल है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी ऑब्वियसली इक्वल होंगे, जबकि हम पढ़ चुके हैं अभी कि जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। अच्छा, उसके बाद ना ये जो मैट्रिसेस हैं, ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है इसमें देखें आप, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका ये फर्स्ट डिजिट इस करस्पॉन्डिंग, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट डिजिट इसके फर्स्ट डिजिट करस्पॉन्डिंग डिजिट से बराबर होगा। का कंपेयर करेंगे तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है ए प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसी तरह ये इसके बराबर होगा, इसको मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। इसी तरह ये वाला इस 3 के बराबर होगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद 4d माइनस 6 ये 2d इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने ये लिखा है। अब यहाँ पे ये चार इक्वेशंस बनती हैं, ये और ये दो, यहाँ पे ये चार इक्वेशंस, इनको हम कंपेयर करेंगे। इनमें से जो जो हमें बेसिकली ए बी सी और डी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज निकाल के हमने हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपने क्या करना है, इन चारों की वैल्यूज निकालनी है जो इन इक्वेशंस में इन्वॉल्व है। हम 8th क्लास में पढ़ के आए हैं कि किस तरह सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड करते हैं, वही मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। अब देखें, कुछ इक्वेशन ऐसी हैं जो सिंपल हैं बिल्कुल, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। जिस तरह यहाँ पे सी है, इसको मैं सी माइनस वन में क्या करूँगा, ये माइनस वन उधर ले जाऊँगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये सी की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी। सी की वैल्यू जब मैं इधर पुट करूँगा इस इक्वेशन में, यहाँ से हमें ए मिल जाएगा। ठीक है, दो वैल्यूज हमारी आ गई। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 4d है। ठीक है, और ये 2d लिखा हुआ है, यानी कि ए इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। 2d को मैं इधर ले आऊँगा और ये 6 उधर ले जाऊँगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो है वो इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। 4d माइनस 2d आ जाएगा, 6 है उधर तो 2 उधर जाएगा, तो ये आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, इनका सोल्यूशन करके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए, मैंने उधर आपको रफली ये बता दिया है कि इस तरह हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इनको कंपेयर करने से हमें ये फर्स्ट इक्वेशन मिली है, दूसरी वाली आपको कंपेयर करने से ये वाली मिली है। ठीक है, मतलब इसका थोड़ा सा सोल्यूशन किया हमने, यहाँ से इस ए सी को उधर ले आऊँ तो मैं आपके पास क्या हो गया, ए माइनस सी हो गया, उधर लेके आएंगे तो इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इसी तरह यहाँ पे क्या किया गया है, इस ए को उधर ले आया हूँ तो यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं 7 को इधर ले आए और 2b को इधर ले आए। ठीक है, या ए को इधर लेके आगे यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब सी, यहाँ पे सी माइनस वन, ये थर्ड वाली है। ठीक है, तो सी माइनस वन, इस वन को इधर ले आए तो यहाँ पे 3 प्लस 1 हो जाएगा और ये सी की वैल्यू निकल आई, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। ठीक है, अब ये जो सी की वैल्यू है ना, ये अगर हम 1 में पुट करें इसमें, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा सी की जगह पे, तो ये a इक्वल्स टू माइनस 4 हो जाएगा। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, कौन सी, सी वाली और a वाली, ये कंप्लीट हो गया। अब हमने b ओ निकालना है और d निकालना है, ये दो निकालनी है। अगर हम जो है वो a की वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, यहाँ पे इस जगह पे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2b इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा -4, 2b इक्वल्स टू -4 प्लस 7। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अंदर आपके पास 3 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2 हो जाएगा आपके पास। 3/2 आपके पास बेसिकली कितना होता है, -1.5 हो जाएगा। ये तीन आंसर आ गए हमारे पास, तीन वैल्यूज आ गई। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 4 है, सॉरी बेसिकली जो 4 वाली इक्वेशन है, उसको मैंने आपको पहले भी बता दिया रफ में, यहाँ पे इस जगह पे, कि ये जो है ना, इसको यहाँ से 2d को इधर ले आएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4d माइनस 2d। ठीक है, इक्वल्स टू 6।
ठीक है, तो ये 4D में से 2D निकाल दें तो ये 2D बनता है आपके पास। ठीक है, तो 2D बचेगा, 2D इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये 2 को मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली ये आपके पास D इक्वल्स टू बन जाएगा 6/2। ठीक है, तो इनकी कटिंग कर लेंगे तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये D की वैल्यू भी 3 हुई, सॉल्व हुई हुई है, तो यहाँ से आपके पास D बन जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6 वी गेट, ये 4 वैल्यूज हमारे पास आती हैं जो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन है 1.1 का। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसका सोल्यूशन कंप्लीट है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।